देखिए यहाँ क्या है, पढ़ेंगे अभी वर्ण। क्या क्या पढ़ेंगे? वर्ण पढ़ेंगे। तो वर्ण जो होता है वह क्या होता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए यहाँ यह क आपका वर्ण है, क क्या है? वर्ण है, ठीक है। और यहाँ अ आ भी सब क्या है? वर्ण है। यह सब क्या है? वर्ण। तो वर्ण इसको तोड़ेंगे और टूटेगा, दूगों में नहीं टूटेगा, इसलिए यह क्या होगा? यह वर्ण होगा। तो वर्ण उस मूल ध्वनि जो बोलते हैं ना उसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण जो है वह उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब वर्ण भी होता है तो कई प्रकार के होता है? दो प्रकार के। वर्ण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा वह होगा स्वर वर्ण। क्या होगा? स्वर वर्ण। देखिए पहला होगा स्वर वर्ण, दिखाई दे रहा है। सेकंड होगा व्यंजन वर्ण। क्या होगा? व्यंजन वर्ण। तो देखिए स्वर वर्ण जो होता है वह क्या होता है? सो देखिए स्वर वर्ण जो होता है वह अ आ, जिसका मतलब उच्चारण में दूसरा कोई वर्ण नहीं आएगा, उसे बोलेंगे कौन वर्ण? स्वर वर्ण कहेंगे। कौन कौन वर्ण कहेंगे? स्वर वर्ण उसे कहेंगे, ठीक है। ध्यान देना। जैसे देखिए अ स्वर वर्ण है। क्या है? स्वर वर्ण। आ है, इसके बाद इसको बोलते हैं हर्ष ई या छोटी ई, दुगो नाम है, ठीक है। हर्ष या छोटी ई, इसको बोलेंगे इसको दीर्घ ई, इसको बोलेंगे दीर्घ उ, हर्ष उ, और इसको दीर्घ उ। एक होता है री। क्या होता है? री। इसका होता है ए, इसको पढ़ेंगे ओ। क्या है? ओ, औ, ठीक है। अंग और नहीं होता, ठीक है। कुल मिला के 11 गो स्वर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतने तक स्वर होता है, ठीक है। और सबका मात्रा होता है। क्या होता है? सबका जैसे अ लिखा हुआ है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। अ का क्या होता है? कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आ का मात्रा होता है इस तरह का। हर्षिकार की मात्रा इस तरह का होता है, जानते हैं ना, ये हर्षिकार है। क्या है? कोई भी वर्ण में इधर से लगाएंगे तो क्या कहेंगे? वो हर्षिकार, ठीक है। इधर वाला क्या होता है? दीर्घिकार। इधर वाला क्या होता है? हर्षुकार। क्या बोलते हैं? हर्षुकार। इधर वाला होता है दीर्घुकार। और इधर वाला नीचे लगता है कोई भी संख्या के, सॉरी कोई भी अक्षर के, उसे बोलते हैं री। क्या होता है? री। इसका जो होता है वह क्या होता है? इसका होता है इस तरह का, एगो। दो गो ऊपर देंगे, इसका मतलब क्या है? अय है। क्या है? अय। ए का एक होता है ऊपर, और अय का क्या होता है? दो होता है। और इसका होता है एक बगल में एक ऊपर, ठीक है। ई हो गया ओ, आई हो गया औ। यह सब क्या है? इसका मात्रा होता है। तो जितने भी स्वर होते हैं सभी के क्या होते हैं? मात्रा होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग कौन वर्ण? व्यंजन वर्ण। कौन वर्ण पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जो होता है क से लेकर कहाँ तक? यहाँ तक। क्या होता है? ज्ञ होता है, ज्ञ, इस तरह। यानी क में क्या होगा? क से लेके कहाँ तक? अंग तक। क से लेके, फिर च से लेके यहाँ तक होता है। फिर होता है ट से न तक, फिर त से ये भी न तक होता है, प से म तक, प फ ब भ म शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक ना। प से लेके म तक। उसके बाद य से लेके ह तक, य र ल व तालाब स मूर्धन स दंस और ह। और ये होता है छत्र ज्ञ, स्र भी होता है। क्या होता है? स्र भी होता है। तो यह सब जितना ही व्यंजन वर्ण है सब क्या है? व्यंजन वर्ण। देखो व्यंजन वर्ण जब बोलेंगे ना तो अंतिम में ओ आएगा। देखो ध्यान से समझना। जैसे यहाँ बोलो क, बोलो तो क, अंतिम में ओ आ रहा है। क अंतिम में क्या आ रहा है? ओ। तो अगर इसको क के तोड़ने के लिए कहा जाए तो क हलन तो जोड़ अ लिखेंगे तो क्या बनेगा? क बनेगा। क्या होगा? यह क है। तो क जो देखो क को बोलने में स्वर आ रहा है, और तो स्वर होता है, ठीक है। तो कोई भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो होता है वह क्या होता है? स्वर की सहायता से होता है। कोई भी व्यंजन वर्ण बोलेंगे तो क्या आएगा? उसमें स्वर रहेगा। क्या क्या रहेगा? स्वर रहता है। तो जो क्या होता है कि व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोला जाए। क्या होता है? जो स्वर की सहायता से बोला जाए उसे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। और व्यंजन वर्ण इस तरह है, ठीक है। कुल मिला के 33 को व्यंजन वर्ण होता है। कुल व्यंजन वर्ण की संख्या क्या होता है? 33 गो व्यंजन होते हैं हिंदी में, ठीक है। और 11 गो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 11 गो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, ठीक है। यह सब दोनों को मिलाकर तब क्या होता है? हम लोग शब्द बनाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब पूछे।